हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके यूट्यूब चैनल एएथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने क्लास नंबर 1 और क्लास 2 पढ़ा दी है, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। आज ये क्लास नंबर 3 है, तो जिन भाई ने देखा नहीं हो उस क्लास को जाकर देख ले। और हाँ, पहली क्लास में कुछ मैंने इस अनुपात और समानुपात का बेसिक बताया है। तो अगर ये सवाल समझ में ना आए तो पहले बेसिक आप देखिए, तो ये ज़रूर समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ए और बी की क्वेश्चन नंबर 19 है। मैंने 18 नंबर क्वेश्चन तक क्लास 1 और क्लास 2 यूट्यूब पे पढ़ा के अपलोड कर दी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो उस क्लास को भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होगा, जो दैनिक जीवन में घटता रहता है सबके। तो आय बराबर होता है, आय बराबर बचत मतलब सेविंग्स प्लस आय मतलब इनकम प्लस खर्च मतलब एक्सपेंडिचर ई। आय बराबर होता है, आय बराबर इनकम बराबर होता है, आय मतलब इनकम, जो खर्च आप करेंगे बचत करेंगे वो हमारी आय होगी। जितना, जैसे मैंने 500 रुपये कमाया तो मैंने 500 रुपये कमाया, 250 रुपये खर्च के 250 रुपये बचा। जब दोनों अलग अलग हो गए, खर्च और सेविंग्स, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारी आय हो जाएगी। 250 दोनों मिलाएंगे तो 500 हमारी आय हो जाएगी। तो वही आय बराबर बचत इंटू खर्च। यहाँ तो बेसिक, जैसे हमको यहाँ पूछ रहा है आय ज्ञात कीजिए ना, तो पहले हम बताएं, पहले इसको करेंगे। तो अगर हमको खर्च ज्ञात करना हो तो आय माइनस बचत बराबर खर्च आय इंटू आय माइनस बचत बराबर खर्च। मैंने आय को यहीं, इनकम को यहीं रहने दिया, इस बचत को पक्षांतर किया, मतलब पक्षांतर की इधर से इधर लाया तो प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, खर्च यहीं रहा। उसके बाद अगर हमको बचत ज्ञात करनी हो तो आय माइनस खर्च बराबर बचत। अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ये दिमाग में याद रहता है सबको, हर एक दोस्त को। तो चलिए हम अपनी क्लास को, इस क्वेश्चन को करते हैं और क्लास को भी अपनी शुरू करते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात थी, उसको बता दी। हमारे आय का अनुपात कितना दिया है, आय मतलब इनकम का अनुपात, इनकम मतलब आय इनकम का अनुपात कितना दिया है, ए और बी का, ए अनुपात ए रेशियो बी का 3:2, 2:3 दिया हुआ है। इनकी इनकम, आप इनकी इनकम x मान लिए, 3x 2x मान लिए। मैंने क्या बताया था, अगर मैं इनकम से उनका खर्च घटाऊंगा, उनकी बचत घटाऊंगा तो खर्च आएगा। मैं इनकम से 3x, इसकी इनकम कितनी है, इनकी बचत कितनी है, 2000 है। और बी की आय 2x है और बचाता 900 है। और इसकी बचत कितनी है, इसका खर्च कितना है, 4, और बी का खर्च 3 है। ये ए का है, ये बी का है। आय 3x थी, उसका बचाता था 2000 बचाता, तो घटा दिए तो आ गया खर्च। से इनकम माइनस सेविंग्स, खर्च आ जाएगा। इनकम माइनस सेविंग्स, खर्च के बराबर हो। तो इसको हल कर लीजिए। अब इसका गुणा कराएंगे तो 3x माइनस 3 दूना 6, 6000 इक्वल टू 4 दूनी 8,
3 त्रिक का 9 होगा, सॉरी, 3 त्रिक का 9, 9x, 4 दूनी 8x माइनस 9 चौक 36, 3600 इस तरफ आएगा। 9x में 9x में 8x जाएगा तो x बचेगा। उसके बाद इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस तरफ जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, इस तरफ जाएगा ये 6000 प्लस में हो जाएगा। 3 9 चौक 36, ठीक है। ये जब 6000 में मतलब 6000 में 3600 घटेगा, 36 4 40 20 60, 36 4 40 20 2400 बचा। ये x बराबर 2400, x बराबर आ गया हमारा 2400। इसमें कुछ नहीं किए, 9x था, 8x घटाए तो x आया। उसके बाद इसको 3600 था माइनस में, इस तरह ये माइनस इस तरह प्लस में गया तब भी माइन घट जाएगा। 6000 में 3600 घटाए 2400 आया। उसके बाद यक्स का मान उठाकर इनकी इनकम पूछा, आय ज्ञात कीजिए। यक्स का मान उठाकर इसमें रख दीजिए। 3x था, 3x में 2400 रखेंगे, गुणे 2400, 24 3 7200। इसकी आय आ गई किसकी, ए की आय आ गई। बी की अगर पूछा हो तो बी की भी पूछा है तो 2 में जब 24 का गुणा कराएंगे 2400 का, 24 दूना 4800, ये ए की आ गई, ये बी की ये ए की आ गई, ये बी की आ गई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 15,300 रुपये है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हों तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ABC का खर्च कितना दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C, 16:12:9। ये क्या है, ये है खर्च, इनका खर्च का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। और ये क्या दिया है, कुल आय 15,300 रुपये। अगर वे 20%, अभी कुल आय को छोड़ दो, अगर वे 20%, 25%, 40% की बचत करते हैं, 20% की, 20% की, 25% की, 25% की, 40% की, 40% की बचत करते हैं, ये है बचत, ये है बचत। तेरी बहन का ए 20%, बी 25% और सी 40% की बचत करता है। ए 20% की, बी 25% की, बी सी 40%। तो ये खर्च कितना करेंगे, कोई चीज़ 100% में होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर ये 100 में से 20 खर्च बचत करेंगे तो कितना बचाएंगे, 80 बचाएंगे। ये 25 खर्च करेगा 75 बचाएगा। ये 40 खर्च करेगा, वो बचत करेगा तो 60 खर्च करेगा। ये खर्च का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है, ये खर्च का प्रतिशत है, ये खर्च का अनुपात है। अब हमारा आंसर आने में कोई देर नहीं। अब देखिए ए कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है। उस अनुपात में कितना खर्च करता है, 16 खर्च करता है।
जब 80 की वैल्यू, जब 80 की वैल्यू 16 तो 100 की वैल्यू बटे 80 गुणे 100 बटे 80 गुणे 100। 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, ए आ गया 20। इसी तरह बी के निकालेंगे। बी का, बी जब यहाँ 75% खर्च करता है, अनुपात में कितना, अनुपात में 12 खर्च करता है, अनुपात में 12 खर्च करता है 12। जब 75% बराबर 12, 75% बराबर 12 तो 100% बराबर 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 चौक 12, 4 चौक 16। सी की आय कितना है अनुपात में 16, बी की आय अनुपात में 16, ए की 20। सी की इस तरह इसे निकालेंगे। सी का यहाँ 60 खर्च करता है, यहाँ 9, यहाँ परसेंटेज में 60, अनुपात में यहाँ कितना 9 खर्च करता है तो 9। तो 60 की वैल्यू, जब 9 की 60 की वैल्यू 9 तो 100 की वैल्यू गुणे 100। 0 से 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, तो 5 तिहाई 15। इनका अब ये किसका अनुपात आया, 20 16 15 किसका अनुपात आया, किसका अनुपात आया, ये आय का अनुपात आया। ये क्या दिया हुआ है 15,300, ये आय दी हुई है। तो 153 00, इसको जोड़ो। अब कुल आय कितनी है यहाँ पर 20 15 35 6 41 6 41 10 51। किसकी आय पूछा है तो बी किया, बी किया कितना है 16, 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 से मल्टीप्लाई करा दी, गुणा करा दी। 51 तिया 153, 300 बार कटा, 16 तिया 4800। बी किया आ गई 4800। क्या था, कुछ नहीं था इसमें। एक बार और, खर्च 16, ए का खर्च 16 12 15, इसमें बचत दिया हुआ है। अगर बचत करते 20 25 40 तो खर्च कितना करेंगे, कोई चीज 100%, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 25 गया 75 और 100 में से 40 गया 60। तो यहाँ एक्चुअल में कितना दिया हुआ खर्च 16, अनुपात में 16 12 15, 80 बराबर 16 तो 100 बराबर 20, 75 बराबर 75% में है ये प्रतिशत। 75% बराबर 12 तो 100% बराबर 60% बराबर 9 तो 100% बराबर 15। टोटल जोड़ लिए, टोटल आय से भाग दे दीजिए। उसके बाद 16 बी की आय पूछा तो 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4800 आ जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है। ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 15,300 है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हों तो बी की आय क्या होगी। तो चलिए पहले इनका खर्च लिख लेते हैं। ए बी सी का खर्च, इनका खर्च कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका खर्च कितना है 16 12 9, ये इनका खर्च है, खर्च है इनका। और ये अगर वे इसको 15,300 कुल आय दिया हुआ है, पहले हम आय निकालेंगे। अभी तो आय का रेशियो दिए हुए नहीं है। 20%, 25% और 40%। 20% कौन बचत करता है, ए बचत करता है। 25% कौन बचत करता है, बी बचत करता है। 40% कौन बचत करता है, सी बचत करता है। 40% कौन बचत करता है, सी बचत। ये बचत का है, ये बचत का है।
ये बचत का है, बचत का। तो खर्च का क्या होगा, खर्च का प्रतिशत हम निकालेंगे। कोई भी चीज़ 100% में होती है। अगर वो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ए अगर 100 में से 20% बचत करता है तो कितना खर्च करता है, 80। अगर उसकी आय रही होगी 100, आय तो किसी भी की एक कोई भी चीज़ होती है 100% के बराबर होती है। अगर वो 100 रुपये कमा रहा होगा तो 20 रुपये खर्च कर रहा होगा तो कितना बचाएगा, 20 रुपये बचा रहा होगा, कितना खर्च करेगा, 80%। अगर 100 में से 25% खर्च कर रहा हो, बचत कर रहा होगा, 25% बचत कर रहा होगा, कितना खर्च करेगा, 75%। और वही सी 100, अगर 100 कमा रहा होगा, 40 बचा रहा होगा तो कितना खर्च करेगा, 60। आ गया इनका खर्च का अनुपात। और ये हमारा खर्च दिया मुआ है, क्वेश्चन में खर्च दिया हुआ है, तो इसीलिए हम खर्च का प्रतिशत निकालेंगे। अब देखिए उनका आय निकाल लीजिए। आय कैसे निकालेंगे, ए बी सी तीनों की आय निकालेंगे। अगर 80% बराबर, ये खर्च कितना, ये खर्च है, ए का ये भी खर्च है। 80% बराबर 16, तो 100%, 80/16/80 गुणे 100, 100%। 0 से 0 कटा, 8 दूना 16, 10 दूना 20 आ गया। ये क्या आई, अब ये आय आई है, आय आई है, ये आय। ये बी की इस तरह से निकालेंगे। बी की अगर 75% बराबर, 75% बराबर कितना, 12 बराबर 12, तो 100% बराबर 12/75 गुणे 100 गुणे 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौका 16। ये बी की आय आ गई। सी के इसी प्रकार निकालेंगे। 60% बराबर 9, तो 100%, 9/60 गुणे 100, 0 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15। ये हमारी ए बी सी की आय आ गई। ये आय का अनुपात आ गया 15 20/16/15। आय का अनुपात आ गया। हमारी एक्चुअल में आय कितनी दी हुई है, 15,300 रुपये, 15,300 रुपये। और आय का रेशियो कितना है, 20, 15, 35, 16, 51। ये 20 और 15, 35, 16, 51। और बी की आय पूछा है, बी की आय कितनी है, 16। 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 51 तिहैया 153, 300 बार करा, 16 तिया 48, 4800 आय आ गई। 4800 आय आ गई इसकी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 20, उसी तरह है। इसमें कुछ अलग कहा गया है, बस कुछ इसमें खर्च ना दे करके बचत का अनुपात दिए, उसमें खर्च का अनुपात दिए गए थे, इसमें बचत का अनुपात दिए, इतना अंतर है और बस। और डिक्टो कापी एकदम वही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी की कुल आय 40,400 रुपये है। आय की बात ये तो छोड़ो, चलिए इसको तो अंत में देखेंगे। उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है। और बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो इनका पहले हम बचत का अनुपात लिखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका बचत का अनुपात है 5:6:9।
क्या है, बचत दिया हुआ है, तो बचत लिख लेंगे यहाँ पर, बचत। और ये क्या दिया हुआ है हमको, ये खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है, 80%, 85%, 80%, 80, थोड़ा दूरी लिख देते हैं, दूर लिख देते हैं, 80%, 85%, और ये 75%। ये सी का है, ये बी का है, ये ए का है। जब ये इनका खर्च है, इनका बचत का प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हमको बचत दिया हुआ है यहाँ पर, बचत का। तो अगर कोई चीज, अगर कोई 100% 100 कमा रहा होगा तो 80 खर्च कर दे रहा होगा, तो बचाएगा कितना, 20 बचाएगा। अगर कोई 100 कमा रहा होगा, 85 खर्च कर देगा, कितना बचाएगा, 15। उसी तरह ये अगर 100 में से 75 गया, 25। और हमको वही दिया है बचत का रेशियो, हमको दिया हुआ है बचत का रेशियो। जब ए 20% की वैल्यू 5 है, 20% की वैल्यू 5 है, तो 100%, 5/20 गुणे 100, ये 100, 20 पंचे 100, 25। ए की आय कितनी आई, 25 रेशियो में आई है। बी की अब निकालते हैं, बी 15 बचाता है, रेशियो में कितना बचाता है, 6। तो 100 की वैल्यू 6/15, 6/15, 100% की वैल्यू निकालेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 20 पंचे 100, 3 55, 3 दूना 6, 20 दूना 40। किसकी आ गई ये, बी की आ गई। सी की इसी प्रकार निकालेंगे। अगर 25% की वैल्यू यहाँ कितना है, 9 है, तो 100% की वैल्यू 9/25 गुणे 100 प्रतिशत है। हम इसको प्रतिशत में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ कुछ प्रतिशत आ गए हैं तो इसको समझ लीजिए आप। 25 चौका 100, 9 चौक 36। तो इनका बचत, इनका आय का अनुपात आया, ये आय का अनुपात आया 25/40 लिखा हुआ तो है, काहे लिखे हम, 25/40/36 आया इनका रेशियो आया आय का। ये आय का रेशियो आया है, आय का, इनकम का रेशियो आ गया। तो हमको यहाँ क्या दिया, इनकम तो दी है 40,400, तो कुल जोड़ के भाग दे देंगे। 25, ये कितना दिया हुआ है, 40,400 रुपये। इनकम कितनी है, 25, 40 75, 25 40 4 2 6 65, 65 6 5 11, 71 71 30, 101 भाग दीजिए। 25 40 36 जोड़ेंगे 101 आएगा। उसके बाद एक या पूछा तो 25 से मल्टीप्लाई, एक या तो 25 ही दी हुई है, 25 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 4 बार कटेगा, 400 बार है, 25 चौका 100, 100 आ गया और डबल जीरो आ गया, ये वाला डबल जीरो। तो कितना है, 10,000। ए की आय कितनी है, 10,000। बी की पूछा होता 40, यहाँ मल्टीप्लाई। सी की पूछा होता 36 रख देते, बात वही हुई। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 अब करते हैं। टाइप नंबर 4 है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 3, कुछ टाइप नंबर 3 तक पढ़िए, अब टाइप नंबर 4 पढ़ते हो। क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 22 है। एक वर्ष पहले, मतलब लास्ट ईयर, एक वर्ष पहले, इस वर्ष से एक वर्ष पहले, उसी को लास्ट ईयर बोलते हैं। एक लास्ट ईयर मतलब एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष का वेतन, वर्तमान वर्ष का वेतन
का अनुपात 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42,900 रुपये है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वर्ष पहले मतलब लास्ट ईयर, एक वर्ष पहले, लास्ट ईयर, एक वर्ष चाहे पहले लिखिए चाहे लास्ट ईयर लिखिए, बात एक ही हुई। लास्ट ईयर थोड़ा किनारे रख लिखते हैं। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब यह लिख देते हैं तो चलेगा ना। लक्ष्मण और गोपाल, लक्ष्मण और गोपाल का है 3:4। एक वर्ष पहले दिया हुआ है, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले का है ये। लक्ष्मण और गोपाल के एक वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष ये लक्ष्मण का है। सॉरी, क्षमा चाहते हैं। लक्ष्मण पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर, लास्ट का और प्रेजेंट का, प्रेजेंट, प्रेजेंट लिख देते हैं PRE। लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट ईयर पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का मतलब पास्ट ईयर का, पास्ट ईयर का, लास्ट ईयर है पास्ट ईयर, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष का रेशियो 4:5 दिया हुआ है। तो लक्ष्मण का ये 4:5 है, 4:5 दिया हुआ है। और गोपाल का, गोपाल का, गोपाल का लास्ट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर का 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। देखिए अब, और इन दोनों को वर्तमान वेतन, इसको छोड़िए, पहले इनका वेतन तो वर्तमान निकालें। यहाँ देखिए ये लास्ट ईयर का लक्ष्मण का 3 दिया हुआ है, लास्ट ईयर गोपाल का 4 दिया हुआ है। यहाँ लास्ट ईयर का 3 है लक्ष्मण का, लेकिन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 3 है, गलत बात है ये। यहाँ गोपाल का 2 है, यहाँ 4 है, ये तो गलत बात है। इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 4 उठाकर, ये 4 उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा दी, ये 4 उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 4 उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, पूरे में मल्टीप्लाई, और ये 3 उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 से। देखिए 4 तिहाई 12, 5 तिहाइयाँ 15, 12 12 बराबर हो गया। लास्ट ईयर का ये भी है 12, लास्ट ईयर का ये भी है 12, बराबर हो गया। अब प्रेजेंट का आया, प्रेजेंट का 15 आ गया लक्ष्मण का, प्रेजेंट का रेशियो भी दिया है। अब देखिए किस संख्या से गुणा कराया जाए, किस संख्या से गुणा कराया जाए कि गोपाल का लास्ट ईयर 16 हो जाए। तो हम 8 से गुणा करा देंगे, 8 से, 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिरिक का 24 हो गया, 8 तिरिक का 24 आ जाएगा, 24, 8 तिरिक का 24। ये देखिए लास्ट ईयर का हो गया 12, लास्ट ईयर की इसका हो गया 16। तो अब प्रेजेंट का जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब लिख सकते हैं लक्ष्मण का और गोपाल का, गोपाल का 15 लक्ष्मण का और गोपाल का 24 बन गया हमारा रेशियो। अब ये इनका अब आ गया वर्तमान, दोनों का वर्तमान, ये प्रेजेंट का दिया है, ये प्रेजेंट का आ गया। ये देखिए ये प्रेजेंट का है, ये देखिए ये प्रेजेंट का 15:24 के। अब ये हमको वर्तमान वेतन की योग 42,900 दिया है। तो 42,900 में वर्तमान वेतन से हम
वर्तमान वेतन कितना है, इसको जोड़ेंगे 5 4 5 4 9 29 10 39 आ जाएगा। 39 तो आएगा, 5 4 9 29 10 39 आ गया। अभी तो काटते तो 3 से कट जाता, लेकिन रहने दीजिए इसको। 3 3 1 9 3 3 3 9 3 1 9 3 3 4 12 3 3 9 कट गया ये 3 से, ये भी 3 से। अब 3 से 13 से काटिए, 13 1 9 13, एक बचा 13 1 9 13, मतलब एक की वैल्यू 1100 आ गई। एक की वैल्यू किसकी पूछी है, लक्ष्मण की। लक्ष्मण की 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 1 9 15, एक बचा 15 1 9 15 1 16, 16,500, 16,000। काटे इसको तो 1100 आया। एक की वैल्यू 1100 आई तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू 16,500। अब चलिए अगले क्वेश्चन की। एक तरीके से इसको और किया जा सकता है। एक तरीके से इस क्वेश्चन को, एक तरीके से और इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। उस तरीके से देख लीजिए। ये तो थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। इसको सब छोड़िए, इसको और लिखने नहीं दीजिए। लॉन्ग मेथड है ये, लॉन्ग मेथड। अब उस तरीके से करते हैं, कैसे देखिएगा। ये लास्ट ईयर के दिया हुआ है ना, ये लास्ट ईयर का, ये भी लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, ये भी लास्ट ईयर का। लक्ष्मण का ये भी है। तो चलिए लक्ष्मण का प्रेजेंट ईयर का निकालते हैं। लक्ष्मण का प्रेजेंट ईयर का निकालते हैं। जब 4 की वैल्यू, जब 4, इसको देखिए, अगर 4 की वैल्यू जब 4 बराबर 3 है, 4 ही तो मान है, 4 बराबर 3, 4 बराबर 3, तो 3/4 गुणे प्रेजेंट ईयर का 5, और फिर उसके बाद इसका 2 बराबर 2 है, 2 बराबर ये 4 है, 2 बराबर 4 है, तो 4/2 गुणे ये 3 है। प्रेजेंट का निकालना, जब 4 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू, जब 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू। इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। इस तरह करेंगे। उसके बाद इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 आ गया, 5 तिहाई 15/4, इसका ये वाला 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, 15/24, 15/24 आ गया। ये लक्ष्मण का था, ये गोपाल का था, ये गोपाल का था, गोपाल का था। 4 की वैल्यू 3, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर। 4 की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू, अगर 2 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू, ऐसे कि ये 15/24 आया। उसके बाद अब क्या करना है, 42,900 में भाग दे दीजिए 39 का, ये 11 बार एग्जैक्ट कटेगा। एक की वैल्यू 11, तो लक्ष्मण की 15 से मल्टीप्लाई 16,500 आ जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16,500 आ जाएगा। चाहे इस तरह कीजिए, चाहे पहले उस तरह बताए उस तरह कर लीजिए, बात एक ही हुई।